बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए जो टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन बाय केनेथ एच रोज़न। इस रोज़न के 2 एडिशन अवेलेबल हैं, यानी जो लेटेस्ट एडिशन काउंट होते हैं वो है इसका 7th एडिशन और इसका 8th एडिशन। आपके पास ऑप्शन है, आइदर आप इसका 8th एडिशन या 7th एडिशन, इनमें से कोई एक एडिशन आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए जो हम टेक्स्ट 2 यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशन बाय सुसाना एस ई। ये हम इसका 4th एडिशन देख रहे हैं। तो हमारे पास ये हैं 2 रेफरेंस बुक। ये दोनों ही बहुत अच्छी, बहुत स्टैंडर्ड की रेफरेंस बुक हैं। इन दोनों बुक्स को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन कंटेंट है वो हम डिस्कवर करेंगे केनेथ एच रोज़न से। तो इन केस आप अगर चाहें तो केनेथ एच रोज़न को हार्ड कॉपी में भी अपने पास ले सकते हैं, और मैंने ये LMS के ऊपर भी अपलोड कर दी इन बुक्स को, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, रेफरेंस बुक के अंदर हम एक रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बाय बर्नार्ड कॉलमैन। तो बेसिकली ये कॉलमैन के नाम से फेमस है। इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 6th एडिशन है, तो हम एज अ रेफरेंस बुक इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। ये तीनों ही बहुत स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, लेकिन जो हमारी मेन टेक्स्ट है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन बाय केनेथ एच रोज़न। तो रोज़न की बुक को ही हम फॉलो कर रहे हैं, और मैं आपको 8th एडिशन से डिटेल से सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इस कोर्स के जो बेसिक, जो मेन कंटेंट है, उन कंटेंट में हमने क्या कवर करना है, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेट थ्योरी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेट्स एंड फंक्शंस, लॉजिक की हम कुछ बात करेंगे, एंड देन मॉड्यूलर अरिथमेटिक को डिस्कस करेंगे, देन नंबर थ्योरी यानी क्रिप्टोग्राफी को देखेंगे, देन मैथमेटिकल इंडक्शन एंड रिकर्जन। फिर जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग टेक्निक्स एंड बूलियन अलजेब्रा। यहाँ पर ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये तो बहुत ही मेन कंटेंट है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि ये मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि हम इसमें क्या कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको यकीनन है। तो सेट में हम ऑफ कोर्स के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, और ये जितने भी मैंने कंटेंट लिखे हैं इन तमाम कंटेंट के अंदर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो सेट थ्योरी के अंदर जो हमारे मेन कंटेंट हो सकते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, सेट्स का अलजेब्रा क्या होता है, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसे हम कहते हैं, और इनके जो डिफरेंट लॉज हैं उन लॉज को हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह हम सेट थ्योरी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस। यहाँ पर रिलेशन जो होगा वो बेसिकली बाइनरी रिलेशन होगा। आपको यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि रिलेशंस को कैसे सिखाते बनाया जाता है, और रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स होंगी या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, डिफरेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम ये सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। मेनली हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, एसिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है, एंटी सिमेट्रिक कब होता है, इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है, या पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो इतनी सारी टर्म्स के मैंने आपको नाम लिए हैं, बेसिकली रिलेशन के टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। और फंक्शन जो होता है वो बेसिकली रिलेशन की एक तरह की एक प्रेजेंटेशन है, तो आपको हम ये साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं जो कंटेंट जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये कंटेंट एज इट इज़ इस तरह अरेंज नहीं किए जैसे केनेथ एच रोज़न की बुक में है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोज़न की बुक को देखेंगे तो लॉजिक का चैप्टर उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया है, तो मैं लॉजिक को पहले डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो मैं उस बुक के अंदर जो कुछ कंटेंट अवेलेबल है वो तमाम कंटेंट आपके लिए, जो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए स्पेशली कंपलसरी है, उन तमाम कंटेंट को मैं यहाँ पर डिस्कस तो कराऊंगा, लेकिन ये मेरी अपनी अरेंजमेंट है, जो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने ऐसी अरेंजमेंट क्यों की है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली लॉजिक पे नहीं जाऊंगा। तो लॉजिक में सेट थ्योरी और रिलेशन या फंक्शंस के टॉपिक से होने के बाद जाऊंगा। तब तक आपको कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का और उसके कंटेंट का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो लॉजिक है मेन, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहाँ पर लॉजिक डिस्कस करेंगे। इस तरह कंप्यूटर साइंस में कोर्स होता है जिसका नाम होता है डिस्क्रीट लॉजिक डिज़ाइन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DLD, डिस्क्रीट लॉजिक डिज़ाइन। तो जो डिस्क्रीट लॉजिक डिज़ाइन है, इसके अंदर
जो है आप बेसिकली लॉजिक ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लॉजिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए यूज़ होती है उन लॉजिक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो इसलिए लॉजिक का चैप्टर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़रा जल्दी से मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम कौन कौन से कंटेंट कवर करेंगे। आप बस एक जनरल आप चीज़ें सीख लें। मिसाल के तौर पर लॉजिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होती है, प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंसेस किसे कहते हैं, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, नेस्टेड क्वांटिफायर्स किसे कहते हैं, इन्फेरेंसेस क्या होता है, और प्रूफ को कैसे, इंट्रोडक्शन टू प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं। तो लॉजिक हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, राइट। तो हम लॉजिक को फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सेट थ्योरी और रिलेशन छोटे फंक्शंस हैं, तो इसलिए इसमें तो मसला नहीं है। अब उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक बेसिकली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटीजर्स हम उसको कह सकते हैं कि ये चैप्टर होना चाहिए। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक में हम बेसिकली बहुत सारी नई नई चीज़ें हम यहाँ पर सीख रहे होंगे। मिसाल के तौर पर जो आप अपनी अर्ली क्लासेस के अंदर रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा था वो डिस्कस करेंगे, डिवीजन अलगोरिथम क्या होता है, या यूक्लिडियन अलगोरिथम क्या होते हैं, या एक्सटेंडेड यूक्लिडियन अलगोरिथम क्या होते हैं, और चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फर्मेट लिटिल थ्योरम क्या होता है, आरएसए अलगोरिथम। इस तरह की बड़ी मल्टीपल चीज़ें हम जो है इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर क्या, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लीनियर कॉन्ग्रेंसेस को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। इसी तरीके से नंबर थ्योरी और क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी हम इसी तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इंटीजर से रिलेटेड बहुत सारे अलगोरिथम डिस्कस करेंगे और फिर उसको अप्लाई करके देखेंगे क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। क्रिप्टोग्राफी के लिए ऑल्दो एक हमारे पास सेपरेट कोर्स होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिप्टोग्राफी का आपको दे दिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं RSA अलगोरिथम। तो आपको बताएंगे कि बेसिक साइफर डिसाइफर कैसे होते हैं कोडिंग, तो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको। 6 हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन एंड रिकर्जन का टॉपिक है। हम देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू किसी प्रोपोजिशन को कैसे प्रूव किया जाता है कि वो प्रोपोजिशन ट्रू है और फॉल्स है, तो हम आपको यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। एंड में जो टॉपिक्स रखे हैं, जिसमें जो एक टॉपिक है जिसका नाम है काउंटिंग टेक्निक्स, इसके अंदर परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन और इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो आप अपनी अर्ली क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो उसको हमने लास्ट में जगह दी है 7th में। और इसमें सिर्फ हम उन चीज़ों को देखेंगे जो चीज़ें आप अपने प्राइमरी सेक्शंस के अंदर आपने नहीं पढ़ी। जो चीज़ें आपको आती हैं उनको हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे यहाँ पर। एंड देन फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। इसके अंदर हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे कार्नोफ मैपिंग क्या किसे कहते हैं, लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं, इस तरह की बातें करेंगे। और फिर 9th जो हमारा आर्टिकल है, ये बेसिकली हमारी यूँ समझ लें कि डिस्क्रीट मैथ की एक तरह की एप्लीकेशन बन जाएगी, जिसके अंदर आपको सिखाएंगे कि ग्राफ थ्योरी क्या होती है, उसके यूजेस कहाँ पर है, और ट्रीज़ किसे कहते हैं, ये ऑयलर ग्राफ कौन सा होता है, हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, मल्टी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर ही हम आपके साथ जो है वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनॉमियल थ्योरम और इस तरह की चीज़ें साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत पार्शली सा आपको आइडिया हो गया होगा कि ये है बेसिक हमारे डिस्क्रीट मैथ का रोड मैप। ये इसके बहुत ही मेन कंटेंट है। ऑफ कोर्स के इन तमाम कंटेंट को हमने एक्सप्लोर करना है, राइट। तो ये हमारे मेन कंटेंट थे। अब यहाँ पर फ़ौरन एक क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि डिस्क्रीट मैथ को हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा है डिस्क्रीट मैथ को, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्रीट मैथ को क्यों पढ़ते हैं। तो एक बात आपने याद रखना है कि जो डिस्क्रीट मैथ है इज़ अ फाउंडेशन ऑफ द फॉलोइंग CS कोर्सेज। ये मैंने कुछ लिस्ट लिखी क्योंकि मैं बेसिकली CS कंप्यूटर साइंस का बंदा नहीं हूँ। तो ये कुछ है, ये कुछ कोर्सेज़ के नाम कह लें या कुछ फील्ड्स हैं जिनके अंदर डायरेक्टली डिस्क्रीट मैथ यूज़ हो रही होती है, डिस्क्रीट मैथ अप्लाई हो रही होती है। मिसाल के तौर पर आप आगे चलकर इन सारे कोर्सेज़ को डिटेल से देखेंगे तो वहाँ पर इन कोर्सेज़ के लिए प्री रैक आपको डिस्क्रीट मैथ मिलेगा। मिसाल के तौर पर डेटा स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ रहे हों, या फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम्स देख रहे हों डिफरेंट, या फॉर एग्जांपल डेटाबेस थ्योरी या ऑटोमेटा थ्योरी, ये जो मैं आपको इस कोर्स के अंदर भी ऑटोमेटा थ्योरी का इंट्रोडक्शन दूंगा, या किसी फॉर्मल लैंग्वेज आप लिख रहे हों, या कोई कंपाइलर थ्योरी की बात कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल आज जो सबसे फेमस है डेटा साइंस की बात कर रहे हो, इन तमाम के अंदर डिस्क्रीट मैथ जो होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, राइट। किसी तरह की नेटवर्किंग कर रहे हो तो उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए डिस्क्रीट मैथ यूज़ की जा सकती है। कोई एल्गोरिथम कर रहे हो, किसी किस्म की कोई सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का काम हो रहा हो, तो उसके अंदर डिस्क्रीट मैथ अप्लाई हो रही होती है, राइट। तो ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये वो कोर्सेज़ हैं, ये लिस्ट ऑफ दोज कोर्सेज़ जिसके अंदर तमाम की तमाम
कोर्सेज़ के अंदर डिस्क्रीट मैथ डायरेक्टली अप्लाई हो रही होती है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस वालों के लिए डिस्क्रीट मैथ एक कोर कोर्स होता है। अब फिर अगेन एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हम क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जैसा कि आपने कैलकुलस में पढ़ा था, कैलकुलस के अंदर जो हम मैथ पढ़ रहे होते हैं वो बेसिकली कंटिन्यूस होती है। जैसे कि आपको पता है कि कैल्वन के स्टार्टिंग के अंदर ही आप जो है वो इंटरवल्स को डिस्कस कर रहे होते हो। तो इंटरवल बेसिकली एक कंटिन्यूस चीज़ है या एक कंटिन्यूस फिनोमेना है, जबकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है डिसकंटिन्यूटी जहाँ पर आ रही हो। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब हम डिसकंटिन्यूस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर सेट के अंदर एक नंबर लिखे हुए 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 जो है वो एक डिसकंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो बेसिकली डिस्क्रीट मैथ का पार्ट है। इसीलिए सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी, जिसके अंदर हमें डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो तमाम की तमाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट बन जाते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को एक नॉर्मल वे में अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो उसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अब ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये अभी तो ऊपर मैंने जो कंटेंट बताए हैं, इन तमाम कंटेंट के अंदर भी ये सारे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। और जैसे जैसे ये कोर्स हमारा ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे आपको और डिटेल से आइडिया होता रहेगा। अच्छा, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स प्रॉब्लम लिखी हैं कि यार इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए हमें लगता है कि डिस्क्रीट मैथ हमें पढ़नी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल, हाउ मैनी वेज आर देयर टू चूज़ अ वैलिड पासवर्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इस कॉमन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए या वैलिड पासवर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ करना होगा, कोई पीछे कोई एल्गोरिथम कुछ परफॉर्म करना होगा। तो याद रखें कि डिस्क्रीट मैथ इसके लिए एसेंशियल है। तो डिस्क्रीट मैथ के थ्रू हम ये सारे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ये है कि फॉर एग्जांपल, इज़ देयर अ लिंक बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। आपको पता है आजकल नेटवर्किंग का दौर है, हर कुछ एक नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, फेसबुक भी एक सोशल नेटवर्क है। तो तमाम चीज़ें कंप्यूटर और नेटवर्किंग से कनेक्टेड होती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इज़ देयर अ लिंक बिटवीन टू कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, के जो एक नेटवर्क के अंदर दो पीसीज हैं उनका आपस में कोई लिंक है। तो ऑफ कोर्स इसके बैक एंड के ऊपर जो भी मैथमेटिक्स अप्लाई होगी वो डिस्क्रीट मैथ, और ये पूरे कोर्स में आपको पढ़ाई भी जाएगी। जब मैं आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कि ये हैमिल्टोनियन और ओवलर पाथ क्या होते हैं और इनका नेटवर्किंग से क्या रिलेशन है, तो ये आपको बताऊंगा। ऑल्दो मैं आपको नेटवर्किंग नहीं सिखा रहा हूँ, आप यूँ समझ लें कि जब भी कोई चीज़ फिजिकली परफॉर्म की जाती है, मिसाल के तौर पर नेटवर्किंग एक फिजिकल फिनोमेना है ना, आप फिजिकली परफॉर्म कर रहे होते हो, एक प्रैक्टिकली दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे होते हो वायर के थ्रू, लेकिन उसके बैक एंड के ऊपर कोई लॉजिक, कोई डिज़ाइन, कोई टेक्निक, कोई ब्लूप्रिंट काम कर रहा होता है। तो बेसिकली वो जो ब्लूप्रिंट है हमारे पास वो डिस्क्रीट मैथ होता है। तो ग्राफ थ्योरी और ट्रीज़ के टॉपिक के अंदर इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली हिट करेंगे। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम हमें अक्सर देखने को मिलती है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन टू सिटीज़। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो ये आजकल आपको पता है कि सारी ऑनलाइन का टाइम है और यहाँ पर बेसिकली ऑप्टिमाइज राउटिंग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आप फूड पांडा से कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं तो ऑफ कोर्स कि वो एक सर्टेन टाइम तक आप तक पहुँच जानी चाहिए, वो डिलीवर हो जानी चाहिए। तो उसके लिए आप ऑफ कोर्स ऐसी रूट चेक करते हैं जो ऑप्टिमाइज़ हो रहा हो, यानी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट आप उसको ढूंढ रहे होते हैं। तो अब तो हमारे पास गूगल मौजूद है और गूगल में हम आसानी से देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है और कौन से रूट ऐसे हैं जिनके अंदर रशेज़ हैं। जैसे कि आजकल क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि हमें ऑल्टरनेट रूट यूज़ करने होते हैं। तो गूगल ने काम आसान कर दिया, लेकिन ऑफ कोर्स गूगल बैक एंड के ऊपर किसी न किसी एल्गोरिथम पर काम कर रहा होता है, और याद रखें कि वो एल्गोरिथम डिस्क्रीट मैथ डेवलप करता है। तो मैंने अपने कोर्स के अंदर एक एप्लीकेशन ये भी रखी है जिसके अंदर आपको मैं ये सिखाऊंगा कि टू सिटीज़ के दरमियान जो है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है या डायरेक्शन कैसे बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसके। इसी तरीके से आपने कोई इंटीजर्स हैं जिनको सॉर्टिंग करनी है, मिसाल के तौर पर जो लोग डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हों तो उनको पता होगा उनको सॉर्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक मिसाल के तौर पर हमारी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस होगा, उसमें सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके बैक एंड के ऊपर कोई एल्गोरिथम, कोई फार्मूला, कोई कुछ ना कुछ अप्लाई होता है, वो डिस्क्रीट मैथ है। अब अगर आप ये इंटीजर्स को सॉर्ट कर रहे हैं तो फ़ौरन एक क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ मैनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू सर्च सॉर्टिंग। ऑफ कोर्स आप कौन कौन सी पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब जिस किसी ने ऑरेकल डेटाबेस के ऊपर काम किया होगा तो उसको इस चीज़ का आइडिया होगा कि सॉर्टिंग कैसे की जा सकती है और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो याद रखें, हम बहुत ही जो चीज़ देख रहे होते हैं वो बहुत फ्रंट पर होती है, बैक एंड के ऊपर उसकी सारी टेक्निकलिटी होती है, सारी उसकी प्रोग्रामिंग होती है और उसके पीछे सारी मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं। तो वो बेसिकली ये वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें
मैथमेटिक्स यूज़ होती है, या हाउ मैनी वैलिड इंटरनेट एड्रेस आर देयर। तो ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने कोड किए हैं सिर्फ इस चीज़ को बताने के लिए कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी सोल्यूशन के लिए हमें अक्सर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की नीड होती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हमें चाहिए होती है। तो ये कुछ बातें हो गई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और इसके अलावा भी बड़ी सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ सिर्फ समझाने के लिए। बाकी आप जब चीज़ों को स्टडी करोगे तो आपको आइडिया होगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोर जनरली हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब हमें ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना हो, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी हो बिटवीन काउंटेबल सेट्स, ठीक है जी, और हम उसको मैथमेटिकली, यानी ऊपर जो मैंने बातें की हैं ये वो हमारी जनरल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम उसको ही मैथमेटिकली डील करना चाहें, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट की बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि दो सेट्स के दरमियान मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। जो दो फाइनाइट काउंटेबल सेट्स होंगे उनके दरमियान किसी किस्म के मैं रिलेशन, किसी किस्म के कोई फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँगा, वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये बातें हम आगे चल कर देखेंगे। बट तो काउंटेबल फाइनाइट सेट्स हो गए। अच्छा, व्हेन द प्रोसेस इज इन्वॉल्विंग द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, तो उसके लिए हमें जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं कि कोई भी प्रोसेस हो जिसके अंदर फाइनाइट, जैसे आप किसी ने नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म करनी है तो फाइनाइट स्टेप्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर भी डीएम का रोल हो जाता है। देन इंफॉर्मेशन इज़ सॉर्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन इज़ सॉर्टेड एंड मैनिपुलेटेड बाय कंप्यूटर मशीन इन अ डिस्क्रीट फैशन। जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आजकल ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उसको सॉर्टेड और मैनिपुलेट किया जाता है बेसिकली कंप्यूटर मशीन के थ्रू। और ऑफ कोर्स ये जो सारा काम होता है ये डिस्क्रीट फैशन में होता है। तो जिसने डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी कभी काम किया होगा तो वो उस चीज़ को सेकंड करेगा कि ऑफ कोर्स ये कुछ इसी तरह होता है। तो जनरली हमारे पास यही सारी चीज़ें होती हैं जो जिनकी वजह से हमें डिस्क्रीट मैथ पढ़नी होती है। तो ये था हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमने अपने इस लेक्चर के अंदर कवर किया। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको यही बताना था कि हम डिस्क्रीट मैथ की कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं, इसका मेन कंटेंट कौन सा होगा, और इसके अंदर जो है वो क्यों ज़रूरी है, यानी किन सब्जेक्ट्स के लिए डिस्क्रीट मैथ डायरेक्टली लिंक करती है। और सेकंड ये कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो होती है वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जनरल प्रॉब्लम्स, जिनके अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक लेवल का चैप्टर था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि इस पूरे कोर्स के अंदर मुझे आपके साथ क्या डिस्कस करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और व्यूज़ को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।